तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटोरियल स्टूडियोज। तो बेसिकली आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लैपटॉप या पीसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आज आपको इसी वीडियो में उसे एक्टिवेट करके भी दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो फिर आप इसे प्रॉपर्ली डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और वो फिर प्रॉपर्ली एक्टिवेट भी नहीं होने का। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर आपने पहले से कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन डाउनलोड कर रखा है तो उसे स्टार्ट बटन में आकर कंट्रोल पैनल में आकर कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना। बेसिकली कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद प्रोग्राम में आके प्रोग्राम एंड फीचर्स में आपको यहाँ दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल, ये वाला जो है, इस पे राइट क्लिक करके इसे अनस्टॉल कर लेना जो पहले से है, और इसे एक्सेप्ट करके यस करके इसे अनस्टॉल पे क्लिक करके इसे अनस्टॉल कर लेना। क्योंकि जो पहले से आपने इंस्टॉल करा हुआ है उसको पहले डिलीट करके फिर नया कैसे डाउनलोड करना है और उसे कैसे एक्टिवेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप से। तो अब आपने देख लिया होगा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया हुआ था वो यहाँ से ऐसे करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देना, ये अपने आप यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस करके आप फिर से स्टार्ट बटन में आकर सेटिंग में आकर यहाँ आपको दिखेगा सिस्टम में आकर आपको बेसिकली यहाँ पर एप्स में आ जाना। एप्स में इंस्टॉल ऐप में आकर यहाँ पर आप देख लेना ऑफिस डालकर, एक बार डालकर देख लेना कि कोई ऐसा ऐप तो आपका अभी इंस्टॉल नहीं है। और अगर आपको और चेक करना है तो आप दिस पीसी में आकर सी ड्राइव में आकर यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर कोई फाइल आपकी है तो उससे राइट क्लिक करके उसे यहाँ से डिलीट कर देना। और प्रोग्राम फाइल्स में से भी कोई माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर तो उसको ऐसे करके आप डिलीट कर देना। बेसिकली यहाँ तो कुछ है नहीं, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको दिखता है तो आप उसे राइट क्लिक करके डिलीट कर देना, कोई बात नहीं, जो भी आपको है। अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि कैसे आप उसे फिर से रीइंस्टॉल कर सकते हैं लेटेस्ट 2024 का वर्जन, और उसे एक्टिवेट भी मैं करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो आप अपने कोई भी गूगल के ब्राउजर में आ जाना और गूगल के ब्राउजर में आके सर्च करना ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल, और सबसे पहली वाली उस पर आकर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड होके ये आपकी डाउनलोड हो रही है। यहाँ डाउनलोड हो जाने के बाद आप अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेना। बेसिकली एक फोल्डर बना के इस फोल्डर को नाम दे देना, यहाँ आप ऑफिस MS ऑफिस दे देता हूं मैं नाम, MS ऑफिस 2024। ये ऐसे करके आप एक नाम देके इस फोल्डर को यहाँ क्रिएट कर लेना। इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद जो आपने यहाँ पर ये डाउनलोड करा है उसको डाउनलोड सेक्शन में मैं ओपन कर लेता हूँ। जो आपने यहाँ ये डाउनलोड करा है इसको डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ से ओपन कर लेना, इसको यस कर देना। इसको ऐसे करके आप मैं दिखा देता हूँ, इसको यहाँ से एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना। फिर जो आपने ये फोल्डर क्रिएट करा है MS ऑफिस डेस्कटॉप पे, इसमें इसको फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना। फिर फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक और यहाँ पर एक और टैब में गूगल खोल लेना और गूगल पे सर्च करना ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल को खोल लेना। और इसकी पहली वाली साइट पर क्लिक करके यहाँ से अब आपसे वो चीजें पूछेगा। बेसिकली सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपका पीसी या लैपटॉप कितने बिट का है। तो वो चेक करने के लिए अगर आपको नहीं पता है कि आपका लैपटॉप पीसी कितने बिट का है तो वो आप बाहर आकर अपने दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में आ जाना। प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन में आकर जैसे ये ऑप्शन खुलता है यहाँ पर आपको दिख जाएगा सिस्टम टाइप में, ये देखिए यहाँ लिखा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप ऐसे करके पता कर सकते हैं कि आपका लैपटॉप पीसी कितने बिट का है। ये पता करने के बाद आप फिर से यहाँ पर आकर 64 सेलेक्ट करना। ऑफिस सूट वाले ऑप्शन में यहाँ लेटेस्ट वाला जो है ये ऊपर आपको दिख रहा है ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस, इस वाले को सेलेक्ट करके फिर नीचे आ जाना
और ये सब ये जो है ये 2 चीजें इसको ऐसे ही रहने देना वर्जन पे लेटेस्ट। और अब यहाँ जो एप्स आपको दिख रहे हैं आप अपनी पसंद के जो आपको ऐप लग रहे हैं वो आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं तो बेसिकली 3 ही डाउनलोड कर रहा हूँ, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड। आप अपने हिसाब से इस पे ऐप इंस्टॉल कर लेना। फिर नीचे आके लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट करनी है आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इस वाली लैंग्वेज को सेलेक्ट करके बाकी सब सेटिंग ऐसी ही रहने देना और एक्सपोर्ट पे आकर क्लिक कर देना। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे आएंगे ये सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो है कीप करंट सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। फिर इसमें एक्सेप्ट करके इसे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना और इसे कीप रहने देना। और ये फाइल जो है कॉन्फ़िगरेशन वाली जो ये फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी। इसको बेसिकली आपको इसको अब यहाँ से डाउनलोड वाले उसमें आ जाना। यहाँ आपकी ये फाइल हो चुकी है, इसको यहाँ से कॉपी करके जैसे ही आप इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और जो आपने बाहर फोल्डर ये करा है इस वाले फोल्डर में लाकर यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना। अब आपके इस फोल्डर में 3 चीजें आपको दिख रही होंगी। अब आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ से इसको कट कर देना। इसको कट करके दिस पीसी में आके सी ड्राइव में यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर देना, ये MS ऑफिस इसको यहाँ पर। और अब क्या करना है, अब स्टार्ट वाले बटन में आ जाना और यहाँ पर करना कमांड प्रॉम्प्ट वाले इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको ओपन कर लेना। इस पे यस कर देना और मैं इसको आपको बड़ा करके दिखा देता हूं, बेसिकली बड़ा करके। तो यहां लाकर अब आपको यहां से जो आपने ये सी ड्राइव में ओपन करा है, सी ड्राइव में आ जाना अपनी जो आपकी ये सी ड्राइव में आपने विंडो ऑफिस इसकी जो ये है ये पाथ को कॉपी कर लेना ऊपर से। इस पाथ को कॉपी करके यहां से और कमांड प्रॉम्प्ट में लाकर पेस्ट कर देना। यहां पर इसमें करना है आपको बेसिकली CD लिखकर स्पेस करके और वो जो पाथ आपने कॉपी करा है उसको यहाँ Ctrl+V करके पेस्ट करके एंटर कर देना। अब आपने इसका पाथ चेंज कर लिया है। अब मैं आपको एक कोड दिखाता हूं जो कि सेटअप कोड है। ये कोड मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं। बेसिकली यहाँ आपको 2 कोड दिख रहे होंगे। ये जो सबसे ऊपर वाला कोड है सबसे पहले इसको कॉपी करना, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ये दोनों कोड। ये दूसरा जो कोड है इसका क्या यूज है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, वो जो एक्टिवेट करने के टाइम पे आपको ये कोड काम आएगा। इस पहले आप इस कोड को कॉपी करके और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में लाकर इसको पेस्ट कर देना Ctrl+V और एंटर प्रेस कर देना। तो आप देखेंगे कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट का जो है चीजें वो डाउनलोड होना यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट के जो भी आपने ऐप सेलेक्ट करे होंगे ये डाउनलोड और इंस्टॉल होने में टाइम लेगा, इसे डाउनलोड होने देना। जैसी ये चीजें डाउनलोड होती हैं फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप इसको माइक्रोसॉफ्ट के 2024 के लेटेस्ट वर्जन को कैसे आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं, तो वीडियो में बने रहना। तो बेसिकली अब आपने इसको डाउनलोड कर लिया होगा या ऐसे करके ये इंस्टॉल हो रहा होगा। तो बेसिकली ये जैसे इंस्टॉल होता है मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि कैसे ये ऐप्स इंस्टॉल हो जाएंगे और चलने भी लगेंगे। लेकिन इसको एक्टिवेट करके भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, जो कि बहुत सारे लोगों ने मेरे से कमेंट सेक्शन में बोला था कि इसकी प्रोडक्ट की एक्टिवेशन इस पर वीडियो बनाओ। तो वो वीडियो मैंने आज बना दी है और आपकी वो प्रॉब्लम इसी वीडियो में मैंने वो सॉल्व कर दी है। तो इस वीडियो को एंड तक लास्ट तक जरूर देखना, तभी वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो बेसिकली आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी ऐप्स थे वो अब इंस्टॉल हो चुके हैं और अब आप इसको यहाँ पर साइड में आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। अब आप इसको यहाँ से क्लोज करके अब मैं आपको कोई भी ऐप ओपन करके दिखाता हूँ। मैं आपको एक्सेल ही ओपन करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली जैसे ही आप एक्सेल ओपन करेंगे यहाँ आपको ऐसे करके एक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का एक एक्टिवेशन रिक्वायर के लिए की मांगेगा वो आपसे कि आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली जो ये आपकी प्रॉब्लम है ये मैं आज आपको इसी वीडियो में सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये आपको की भी मिल जाएगी हमेशा के लिए, लाइफ टाइम की वैलिडिटी। तो आइए पहले इस की को एक्टिवेट कर लेते हैं कि कैसे वो की एक्टिवेट होती है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन में आ जाना यहाँ पर और यहाँ पर डालना विंडोज पावर शेल। विंडोज पावर शेल जैसे आप डालेंगे इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर लेना, ये इसको यस कर देना। फिर ये ऐसे करके ओपन होगी। मैं इसको थोड़ा सा बेसिकली बड़ा कर लेता हूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो इसको यहाँ पर आपको एक कोड डालना है। इस कोड को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे कॉपी कर लेना और इस कोड को एग्जैक्ट ऐसी कॉपी करना, कोई भी इसमें चेंजेस मत करना। इसको यहां से मैं बेसिकली कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद विंडोज पावर शेल में जाकर यहां पर जाकर इसे पेस्ट कर देना Ctrl+V प्रेस करके और
इस पे प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे थोड़ी सी डाउनलोड होना स्टार्ट होंगी, चीजें हो रही हैं यहाँ पर। और फिर ऐसे करके आपसे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपसे वो एक्टिवेशन के मेथड्स पूछ रहा है। तो बेसिकली सेकंड नंबर पे आपको ऑफिस दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जहां पर मेरा माउस है यहाँ पर आपको ऑफिस दिख रहा होगा ये। तो आपको अपने कीबोर्ड पर 2 प्रेस करना है। 2 जैसी आप प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करने के बाद अब वो आपसे पूछेगा कि आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इंस्टॉल ओहुक ऑफिस एक्टिवेशन, तो इस वाले फर्स्ट वाले पर इस पर क्लिक कर देना। अपने कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है 1 जैसी आप प्रेस करेंगे वो इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली ये जो इंस्टॉलेशन है आपको दिख रही होगी। अब ये चीजें यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो रही हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, अब ज्यादा आपको ठीक दिखेगा। तो ये चीजें अब इंस्टॉल हो रही हैं आपके उसमें, वो डायग्नोस टेस्ट ले रहा है आपके उसमें। और अब आप देखना इसी में मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई भी इसमें बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूं, मतलब वीडियो में करके दिखा रहा हूं। एक्टिवेशन हो रही है ऑफिस की लाइफ टाइम की, तो इसको होने देना। ये देखिए हो रही है, जो भी इसमें चीजें इंस्टॉल होनी है वो सब हो रही हैं। और जैसी ये चीजें हो जाएंगी आपको एक ग्रीन कलर से देखो यहाँ लिखा आ जाएगा ऑफिस इज परमानेंटली एक्टिवेटेड, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब आप इसको मिनिमाइज करना, और आप अब मैं आपको यहाँ से चाहे आपको मैं एक्सेल दोबारा क्लोज करके यहाँ पर दोबारा एक्सेल ओपन करना, इसे ओपन हो रही है। और अब आप यहां पर देखिए एक्सेप्ट द लाइसेंस, ये सब आ गया आपको लिखा हुआ, इसे एक्सेप्ट कर लेना। और अब आप अकाउंट में आना, और अब आप देखिए आपका जो ऑफिस का वो है, वो अब प्रोडक्ट जो आपसे की मांग रहा था वो एक्टिवेट हो चुकी है, और ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगी। और अगर आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन अपडेट करना तो यहां से क्लिक करके उसको अपडेट कर लेना। और ऐसे करके अब आप की जो की है वो एक्टिवेट हो चुकी है हमेशा के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये एक्सेल में ही, मैं आपको सारी चीजें चला के दिखा देता हूँ, वर्ड भी चला के दिखा देता हूँ। देखो वर्ड में आप आओ और यहाँ पर अकाउंट में आ जाना, और यहाँ पर भी आपको देखो कैसे वो एक्टिवेट हो चुकी है परमानेंटली, लेटेस्ट 2024 का लेटेस्ट वर्जन। ऐसे करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करना कि आपका भी एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। और अगर ऐसा ही कंटेंट आप इस देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे और ऐसी वीडियो आने वाली हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।